नमस्कार दोस्तों, अगर अपने ख़राब समय में हम हिम्मत और हौसला बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा। ये जो हम एक्सरे की फ़ोटो देख रहे हैं तो ये अरुण कमाती जी का है, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। इनका शुरुआत में इलाज नेपाल में चला था, इन्फेक्शन हो गया, हड्डी नहीं जुड़ी, तो ये यूट्यूब के थ्रू हमारे संपर्क में आए। तो उसके बाद ये अपना इलाज इंडिया में करा रहे हैं। पिछले 2 महीना से इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में चल रहा है। इनके केस पे पार्ट 1 वीडियो हम 10 दिसंबर 2023 को इसी चैनल पे देख चुके हैं। इनके केस का ये पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं। ये जो पेशेंट है हमारे पास नेपाल से आए हैं, अरुण कमाती जी। इनके फ्रैक्चर जो था वो जैसा हम रोज़ जिस फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर था। बोन ज़्यादा टुकड़ों में टूट गई थी और हड्डी में कट भी लग गया था, बोन स्किन में कट लग गया था, जिससे कि बोन बाहर निकल आई थी। तो जहाँ दोनों चीज़ें इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं, जिम्मेदार हो जाती हैं, जब ज़्यादा टुकड़ों में हड्डी टूट जाए या फिर हड्डी घाव में से बाहर निकल आए। तो इनके साथ दोनों ही हुए। पीसेज हड्डी के ज़्यादा हो गए, ब्लड सर्कुलेशन हड्डी का कम हो गया, कंपाउंडिंग हो गई, पेरियोस्टेम हट गई, हड्डी की छाल हट गई, हड्डी की स्किन हट गई। तो जब इनका ऑपरेशन हुआ प्लेट के ज़रिए तो इनके इन्फेक्शन बन गया। इन्फेक्शन शुरुआती मामलों में तो नहीं रहा, 30 दिन तक, महीने भर तक इनका घाव सही रहा। उसके बाद में इनके लगातार पस डिस्चार्ज की शिकायत 8 महीने तक बनी रही। 8 महीने तक के उस पस डिस्चार्ज की वजह से और हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों के टूटने की वजह से इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई। तो हमारे यहाँ इनका जो इलाज हुआ है वो इलिजारोव की मदद से हुआ है, जिसमें हमने बोन के इन्फेक्टेड पार्ट को निकाला है, प्लेट को निकाला है। इन्फेक्टेड पार्ट को स्ट्राइल करने के लिए एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर लगाया है और फिर दोबारा सेकंड सर्जरी में कॉटमी करके बोन की लेंथनिंग करी है। तो इनके एक्सरे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये इनका एक्सरे शुरुआती समय का है जब इनकी हड्डी टूटी थी। इनका एक्सीडेंट 25 मार्च 2023 को हुआ था। जो इनमें आप देख सकते हैं कि हड्डी के किनारे इतने शार्प थे कि वो हड्डी को, बोन को, स्किन को काट के बाहर निकल आए। और साथ ही साथ छोटे छोटे टुकड़े भी आप देख रहे हैं, जो कि बाद में ऑपरेशन के बाद इस तरह से सेट नहीं हो पाए कि हड्डी की कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाए, वो बाद में जुड़े नहीं। जब ये हमारे पास आए तो इनका एक्सरे जिस तरह का था उसमें भी बोन गैप बने हुए थे। पीछे भी बोन गैप आप देख रहे हैं और भीतर की तरफ भी आप बोन गैप देख रहे हैं। ये भीतर की तरफ का बोन गैप है और पीछे भी हड्डी की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और जो बोन पीस थे उसमें इन्फेक्शन भी था। इनका इन्फेक्शन इतना था कि घुटने के पास भी सूजन आ गई थी, प्लेट के नीचे वाले टाँकों पे भी सूजन थी, और यहाँ भी एक घाव था इनके पैर में बीच में भीतर की तरफ, जिसमें से पस लगातार, रिसाव लगातार, चुचाव लगातार बना रहता था। हाँ, तो इनका जो हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद इसमें ये जो आप एक्सरे देख रहे हैं ये कंडीशन बता रहा है कि किस तरह का हमने ऑपरेशन किया। इसमें हमने बीच में से बोन फ्रेगमेंट्स को निकाला और एंटीबायोटिक का सीमेंट स्पेसर जो आप एक्सरे में देख रहे हैं बीच में वो रख दिया था। और बाद में जो 1.5 महीने बाद हमने इनकी सर्जरी करी, उसमें हमने नीचे आप जो बोन कट देख रहे हैं इसको कॉटमी कहते हैं। ये कॉटमी हड्डी में कट लगाया है और इसी कट के ज़रिए हमने बीच के फ्रेगमेंट को इलिजारोव के माध्यम से ऊपर की तरफ धीरे धीरे खिसकाया है। तो वर्तमान में इनका जो ये एक्सरे आप देख रहे हैं, इस एक्सरे में आप बनी हुई हड्डी को देख सकते हैं और जो बीच में गैप हमने लगभग ख़त्म कर दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ दिन में इनके बोन एंड्स बिल्कुल पास आ जाएंगे और वहाँ कंटिन्यूस कंप्रेशन देके हम बोन को यूनियन कर देंगे, अचीव कर लेंगे। और नीचे का जो हमारा ये जो बोन फ्रेगमेंट है ये बिल्कुल कैल्सीफाई हो जाएगा, ऑसिफाई हो जाएगा, बन जाएगा। तो अरुण जी, अपने इस इलाज के बारे में और अपने इस एक्सीडेंट के बारे में जो भी आप, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जो भी आप बताना चाहो दर्शकों को बता सकते हैं। जी नमस्ते सर। इलाज तो यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा वही एक्सीडेंट हुआ था मार्च में, तो मेरा नेपाल में इलाज चला। तो मेरा वहाँ पे इलाज चला 7 महीना तक। तो ओपन फ्रैक्चर था, तो हड्डी भी नहीं जुड़ पाए और इन्फेक्शन हो गए थे।
तो वहाँ कितने से महीने से परेशान रहे आप? परेशान तो सर जी सर हमको बोला था 3-4 महीने में हड्डी जुड़ जाएंगे, डॉक्टर साहब बताए थे। लेकिन 3-4 महीना जब गुजार लिए तो 3 महीना के बाद में इन्फेक्शन हो गए, पस आने लगे। तो पस आने लगे 3 महीना के बाद में, तो हॉस्पिटल गए, चेकअप करवाए, तो एंटीबायोटिक चलाए। जैसे 2 महीना तक एंटीबायोटिक चलाए, लेकिन पस आना कम हो गया था, लेकिन पूरे तरह का से कम बंद नहीं हुआ था और घाव भी था। तो फिर से गया तो क्यूरेट मेरा घाव को कर दिया। क्यूरेट किया तो वहाँ से ब्लड जो जमा था अंदर काला काला वो सब निकाला। फिर से क्यूरेट करता रहा 1 महीना तक, तो फिर 2 महीना इंतज़ार किए। तो मेरा टोटल इन्फेक्शन में 4 महीना और पहले 3 महीना 7 महीना हो गए। तो मेरा सही नहीं हुआ और डॉक्टर बोले थे कि हाँ ऐसे करने से सही हो जाएंगे, घाव भर जाएंगे। लेकिन ज़्यादा दिन हो गए तो मैं भी परेशान हो गया, क्यों नहीं घाव भर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगा। तो इन्फेक्शन हुआ उसी टाइम, मैं 3 महीना पहले मैं सुझाव लिया था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताए थे कि इसमें बोन ग्राफ्टिंग करने से और कुछ करने से ये तो नहीं हो सकता है, इससे अच्छा होगा कि इसको ऑपरेट करके और ये जो फ्रेम लगा है ना, तो ये इसमें लगाना पड़ेगा और जो हड्डी का टुकड़ा है वो निकालना पड़ेगा, तब जाके ये सही होंगे। तो इसके लिए 6 महीना तक कहा कि 6 महीना में सही हो जाओगे और आ जाओ 20 दिन 25 दिन में ऐसे सही हो जाओगे तो चले जाना। तो हम बोले सर ठीक है। तो वहाँ पे दिखाए तो बोले थे वहाँ डॉक्टर कि वेट करो, इंतज़ार करो। लेकिन वेट किया 7 महीना तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आते आते मेरा 7 महीना में बहुत दर्द होने लगा पैर में। जहाँ पे प्लेट पड़ा था वो हाथ जहाँ प्लेट पड़ा उस पर बहुत दर्द होने लगा, और जहाँ पे स्क्रूप लगा था इतना सा वो सूजन हो गया। उसमें ऐसे पल पल करने लगा। हमको लगा कि इसमें कोई पस उस बन गया क्या। तो फिर हम सोचे कि फिर वहाँ जाएंगे, फिर दवाई देंगे। और मेरा कंडीशन बहुत हमको लगा कि कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है। तो डॉक्टर साहब से बात किए। तो ये बताइए डॉक्टर साहब से आप फ़ोन पे बात किए थे ना वहाँ से? फ़ोन तो यूट्यूब से नंबर लेके डॉक्टर साहब को फ़ोन किया? जी हाँ, आपका जो ऑलराउंडर है ना अखिलेश भाई का, उसमें देखे डॉक्टर साहब का वीडियो। फिर मैं हॉस्पिटल का गूगल से हॉस्पिटल का एड्रेस निकाला और यूट्यूब से भी डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल से नंबर मिला। फिर डॉक्टर साहब से बात किए। बात तो हो रहे थे, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि ऐसे हो जाएंगे। अगर वहाँ के डॉक्टर बोले थे हो जाएंगे तो ठीक है। अच्छा, वहाँ से ज़्यादा दूरी पड़ रही थी इसलिए थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। और ज़्यादा दूरी पर रहे थे इसलिए मैं आने के लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे। अब तो लास्ट में तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं रहा। यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। फिर जाएंगे और बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोले थे। तो डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब बताए अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। लेकिन डॉक्टर साहब आके मैं वहीं पे इलाज कराना चाहता हूँ कि वहीं पे रह। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रह जाना। तो ऐसे ही तो मैं कहाँ से कहाँ गाड़ी आता है और सब मैं यूट्यूब से ही पता लगाया कहाँ से बस मिलेंगे, कहाँ से ट्रेन मिलेंगे, और फिर आया। तो अच्छा जी, और जैसे आगरा आए ना तो डॉक्टर साहब बताए थे कि कोई दिक्कत होगा तो फ़ोन कर देना। तो आगरा आए तो वहाँ से मैं फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब गाड़ी भेजवा दी एम्बुलेंस। फिर वहाँ से आ गए यहाँ। अच्छा जी। तो आगरा कितने बजे आप पहुँचे थे? सुबह कि शाम को कितने बजे? तो ऐसे 5-6 बजे मैं पहुँच गया। शाम को कि सवेरे? सुबह। अच्छा। और वहाँ से सुबह 7 बजे गाड़ी में पकड़ा था, बस पे आए। लोकहा बॉर्डर पड़ता है हमारा, वहाँ से। अच्छा, नेपाल से एक दिन उससे एक दिन पहले सुबह चले थे जी, और अगला दिन सुबह यहाँ आगरा पहुँच गए? जी हाँ, बस से? जी हाँ। और वहाँ से डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में गई थी आपको लाने? जी हाँ। अच्छा, तो ज़्यादा कोई मतलब वही 24 घंटे का रास्ता है आपको वहाँ से नेपाल से इंडिया यहाँ आने में? हाँ, 24 घंटा का रास्ता है। हाँ 24 घंटा का रास्ता। कोई दिक्कत नहीं, आने के लिए भी कोई परेशानी नहीं हुआ। वहाँ तो हॉस्पिटल जाते आते मैं 7 महीना
कभी 1 हफ्ते पे जाना पड़ता था, कभी 2 हफ्ते पे, कभी 1 महीने पे। जाते आते हम भी परेशान और हमारे घर वाले भी परेशान हो गए थे। अच्छा, और ये बताइए यहाँ पे आप लगभग कितना दिन से रुके हैं? अभी कितना दिन हो गया आपको रहते हैं यहाँ पे? यहाँ तो 2 महीना से मेरा ऊपर हो गया है। अच्छा, जी हाँ। 2 महीने से ऊपर हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे रहने में कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सही है। आपको लग रहा है कि आप घर से काफ़ी दूरी पे हो, कहीं और हो कि क्या है? हाँ, अब दूरी पे है तो घर का याद आ रहा है। हाँ, लेकिन सही है। हाँ सही है। और बाकी मतलब रहने में, खाने पीने में कोई और समस्या तो नहीं आ रही है? जी नहीं, खाने तो अपना ही बना लेते हैं। अच्छा। और यहीं पे हॉस्पिटल में रह जाते हैं। डॉक्टर साहब रूम दिए हैं, बहुत हेल्प किए हैं। अच्छा, यहीं पे रह जाते हैं। मेरा भी अभी इलाज अब सही चल रहा है और 20 दिन में, अनुमान के 20 दिन में गैप है, भर जाना चाहिए। तो मैं ऐसे 20-25 दिन में मैं यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए अरुण जी, सबसे बड़ी बात यह रहती है ना कि मान लो आप तो कतर में जॉब करते थे, इससे पहले आप बताए हो, आप दूसरे देश में आना जाना आपका रहा, आप इंडिया में भी कई सालों से जॉब किए हैं, चेन्नई वगैरह में आप बताते हैं, मैं आपसे खूब बात करता हूँ। तो आप तो आउट ऑफ कंट्री हमेशा आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप तो आ गए हैं इंडिया, लेकिन बाकी जो लोग नेपाल में वहीं पर रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाके इलाज कराना, मतलब लोग सोचते हैं, समझ रहे हैं आप, कि दूसरे देश में जाके इलाज कराना लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ तो सही है। हाँ, और दूसरे जगह का तो ये हमको मालूम नहीं है, पता नहीं, लेकिन यहाँ सही है। हाँ, यहाँ सही है। हाँ, यहाँ सही है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैं इतना दूर से आके इलाज करा रहा हूँ। हाँ, मैं अब सही होने वाला हूँ। हाँ, अभी तो इलाज सही चल रहा है। मैं देख रहा हूँ रिजल्ट कि हाँ अच्छा है और बहुत अच्छा है। तो आके इलाज करा सकते हैं, कोई भी भाई कहीं का है तो आके इलाज करा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। थोड़ा दिक्कत तो आता ही है दूर से, जी, थोड़ा परेशानी तो आता ही है, पर जैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई आदमी को घर जैसा एटमॉस्फेयर मिले। तो जैसे कि जो पेशेंट बाहर से किसी कंट्री से, यानी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हम सुविधा देते हैं। अच्छा अरुण जी, जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ है, तो कितना तक खर्च हुआ है आपका? मेरा तो अभी 2 महीना से इलाज चल रहा है और इसमें 2 ऑपरेशन अभी हो चुका है। और जैसे दवाई, गोलियां, सब कुछ, इंजेक्शन, मेडिसिन सब लगा के अभी 1 लाख से नीचे ही है। 1 लाख से अभी नीचे है? अभी 1 लाख से नीचे है। अच्छा जी हाँ। और जैसे ये इलाज को डॉक्टर साहब 70,000 बताए थे और कुछ दवाई भी चलाते हैं। तो यही इलाज को मैं दूसरे जगह और दूसरे पेशेंट सबको भी मैं व्हाट्सएप से मैं पता किया तो कि डॉक्टर साहब क्या ज़्यादा ले रहा है कि क्या। तो वहाँ पे कोई बताया कि कोई मेरा 1.30 लिया है, कोई 1.25 लिया है, वो भी मतलब बहुत कम में। और जैसे ज़्यादा में तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल, उसमें 2 लाख 2.5 लाख भी लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी पेशेंट वो आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट का मतलब राजस्थान राज्य से बाहर के राज्य के हो या फिर हमारे देश से बाहर, हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश के हों, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के लोग मेरे यूट्यूब के थ्रू मुझसे लगातार कांटेक्ट में बने रहते हैं। अगर इन लोगों की हड्डियां नहीं जुड़ रही हैं, हड्डी में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, नहीं सही हो रहा है, अपने फ्रैक्चर से परेशान हो चुके हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में आके इलाज करा सकते हैं। अगर जैसे आप लोग बाहर से आते हैं तो आप लोग ये ना सोचिए कि आप लोग बाहर से आके दूसरे राज्य में या दूसरे देश में कैसे इलाज कराएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से पूरा ख्याल रखा जाता है कि आप लोगों को बाहरी होने की वजह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे आप बाहरी राज्य से आए हैं, चाहे अपने पड़ोसी देश से आए हैं, तो आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े बाहरी होने की वजह से। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है और इलाज भी कम खर्च में अच्छा इलाज देने की पूरी कोशिश की जाती है। संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009। आप इस पे व्हाट्सएप पे अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल भेज दीजिए, मैं फिर अपनी तरफ से फ़ोन करके आपसे बात कर लूँगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।